हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करेंगे फिजिक्स के काइनेमेटिक चैप्टर का जो एक टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम स्टडी करेंगे। इसके हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है उस कंसेप्ट पे जेई मेन हो या फिर तुम्हारा नीट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी ये 10 क्वेश्चन जो है कंसेप्ट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है एक्स इजकल टू 10t माइनस 2t²। हमें फाइंड करना है टाइम, जिस टाइम पे वो रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में आ गया इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हमें फाइंड करना है वह टाइम जिस पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमारा 10t माइनस 2t²। हमें वह टाइम फाइंड करना है जिस पे कि वेलोसिटी जीरो है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इजकल टू डी एक्स बाई डी टी। इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो 10t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 10, 2 और t² का हो गया 2t। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन गया हमारा? 10 माइनस 4t। सो हमें फाइंड करना टाइम जब बॉडी रेस्ट में आ गया, मतलब वेलोसिटी जीरो आ गया। तो हम वेलोसिटी v का वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। तो जीरो इजकल टू हो गया 10 माइनस 4t। ये हो गया 4t इजकल टू 10। तो t का आंसर आ गया हमारा 2.5 सेकेंड। हमारा आंसर हो गया 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन था। हमें फाइंड करना था टाइम जब वेलोसिटी जीरो हो गया, पार्टिकल रेस्ट में आ गया। तो हमने पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला, वेलोसिटी को जीरो पुट किया, टाइम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि ट्रैवल करता है स्ट्रेट रोड पे। फर्स्ट t/3 टाइम के लिए उसका स्पीड है v1 और नेक्स्ट 2t/3 टाइम के लिए उसका स्पीड है v2। तो मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। तो देखो, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। फर्स्ट टाइम t/3, इस टाइम के लिए उसका स्पीड है v1। नेक्स्ट 2t/3 के लिए उसका स्पीड है v2। हमें फाइंड करना है मीन स्पीड। मीन स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें। तो देखो, फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट t/3 टाइम है उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट पार्ट के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या हो गया। सो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया s इजकल टू s1 प्लस s2। s1 हमने निकाला है v1 इंटू t/3। ये हमने निकाला है v2 इंटू 2t/3। तो इसमें से हम t/3 कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा v1 प्लस 2v2 t/3। टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो गया t/3। इसको मैं सिंबल डेल टी लिख लेता हूं। t/3 प्लस 2t/3, तो ये ऐड करोगे तो t मिल गया। सो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो गया? एवरेज स्पीड मीन स्पीड एक ही बात हुई। तो हो गया v एवरेज इजकल टू डेल s बाई डेल टी। तो डेल s हमने क्या निकाला है? v1 प्लस 2v2
t/3 डिवाइड बाई टी। हमारा यहाँ पे देखो टी कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा V एवरेज इजकल टू V1 प्लस 2V2 डिवाइड बाई। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन गिवन है 2 पार्ट में गिवन है कि फर्स्ट t/3 टाइम के लिए स्पीड है V1 तो उसके लिए डिस्टेंस निकाला, नेक्स्ट पार्ट 2t/3 के लिए स्पीड है V2 उसके लिए डिस्टेंस निकाला। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहां पे टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दिया, फिर हमने टोटल टाइम निकाला और एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम V1 प्लस 2V2 बाई 3। हमारा आंसर इसमें क्या हो गया, आंसर हमारा ये फर्स्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे देखो क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में इक्वेशन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी में है एक्सेलरेशन। तो हम वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी टाइम पे किस तरह से डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन टाइम पे किस तरह से डिपेंड करता है। देखो हम कैसे निकालें, तो यहां पे गिवन है √x इजकल टू t प्लस 7, दोनों को स्क्वायर कर दो तो ये x इजकल टू हो गया t प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इसे यदि मैं एक्सपेंड कर लूँ तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 49। अब हम वेलोसिटी निकालें तो v का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई डी टी। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, 14t का डिफ्रेंशिएशन 14 और 49 सिर्फ कांस्टेंट है तो 0। तो वेलोसिटी हमें क्या मिल गया, 2t प्लस 14। तो वेलोसिटी देखो t के प्रोपोर्शनल आया, तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। तो इसे डिफरेंशिएट करोगे 2t का 2, 14 कांस्टेंट का 0, तो a इजकल टू 2 क्या हो गया, एक्सेलरेशन इजकल टू क्या हो गया 2 जो कि कांस्टेंट है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो इस प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें फाइंड करना था वेलोसिटी एंड टाइम में, एक्सेलरेशन एंड टाइम में। तो हमने क्या किया, पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट तो वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो एक्सेलरेशन मिल गया। उससे हमें आंसर क्या आ गया कि वेलोसिटी जो है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, मतलब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है u और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है अल्फा t⁵/2। तो हमें फाइंड करना है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा t⁵/2। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी, ये हो गया अल्फा t⁵/2। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो गया अल्फा t⁵/2 dt। अब इसे इंटीग्रेट कर दो तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v अल्फा, t पे पावर है 3/2 तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस एक कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे कंडीशन, क्या कंडीशन कि जब t का वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखोगे जब t का वैल्यू 0 है तो उस समय वेलोसिटी क्या है u। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एट t इजकल टू 0 v इजकल टू u, ये पुट करोगे
तो u इजकल टू 0 प्लस सी आएगा। तो c का वैल्यू क्या हो गया, u। इसे पुट कर दो, तो इस c का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा v इजकल टू 2/5 अल्फा t पे पावर 5/2 प्लस u। हमारा आंसर कौन सा आ गया, आंसर हमारा ये बना सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बॉडी है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड, हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, किस स्पीड से, 39.2 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। जो अपवर्ड जर्नी है, जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उसके आखिरी 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, वो हमें फाइंड करना है। और इसमें जी का वैल्यू कह रहा है कि 9.8 लो और एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो। तो देखो डायग्राम से जरा हम समझे। एक बॉल को हम ऊपर थ्रो करें, बॉल ऊपर गया, फिर बॉल नीचे आ जाता है। तो हमें क्या फाइंड करना, आखिरी 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि उसे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का जो फॉर्मूला होता है U/G, तो टाइम टू रिच मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला होता है U/G। ये पुट करोगे तो U का वैल्यू है 39.2, G का वैल्यू है 9.8, ये आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है वो 4 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट पे है। हमें क्या फाइंड करना, लास्ट सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि t इजकल टू 3 से t इजकल टू 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 4th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, बॉल को ऊपर थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो कह रहा है कि लास्ट अपवर्ड जर्नी में जो लास्ट सेकेंड है, तो हमने निकाला कि अपवर्ड जर्नी है क्या, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का हमने टाइम क्या निकाल लिया, 4 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पे है। तो लास्ट सेकेंड क्या हो गया, 4th सेकेंड हो गया, 3 से 4 के बीच में, इट इज कॉल्ड 4th सेकेंड। तो हमें फाइंड करना डिस्टेंस इन द 4th सेकेंड। कैसे निकालेंगे, देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में nth सेकेंड में क्या डिस्टेंस होगा, उसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में तुम जानते हो कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, तो a का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -g। तो हमारा yn इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस हाफ g 2n माइनस 1। हमें फाइंड करना 4th सेकेंड में, तो u का वैल्यू क्या गिवन था हमारा, u का वैल्यू गिवन था हमारा 39.2, u का वैल्यू है 39.2 माइनस हाफ, g का वैल्यू 9.8, 2 इंटू 4 माइनस 1, ये हो गया 39.2 माइनस 4.9 इंटू 8 माइनस 1 7, ये हो गया 39.2 माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 33.6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 5.6 मीटर। तो देखो क्या आंसर है, 5.6। 5.6 तो है नहीं, हमने कुछ कैलकुलेशन में गलत कर दिया, यहाँ पे हमने गलत किया है।
ये जो पार्ट है हमने यहाँ पे गलत कैलकुलेट किया है इसे। तो y4 का वैल्यू होगा 39.2 माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9 और 8 में से 4 गया 9, 4.9 मीटर हमारा आंसर आ गया। 4.9 मीटर ये आंसर आ गया हमारा आंसर। ओके क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया 39.2 सेकेंड मीटर पर सेकेंड से। हमें फाइंड करना था जब वो बॉल ऊपर जा रहा है तो आखिरी सेकेंड, लास्ट सेकेंड। तो पहले हमने निकाला कि ऊपर जाने का टाइम क्या है, तो हमने क्या निकाल लिया 4 सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड क्या होगा 3 से 4 के बीच में, दैट इज कॉल्ड फोर्थ सेकेंड। तो हमें निकालना था फोर्थ सेकेंड में क्या डिस्टेंस मूव करेगा। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला पहले निकाला और उसमें पुट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4.9 मीटर। ओके क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक बॉडी है उसे हमने ऊपर थ्रो किया अपवर्ड एंड टेक्स 5 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में 5 सेकेंड लगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विल बी सेम इन। तो कह रहा है किस दो टाइम इंटरवल में डिस्टेंस सेम होगा, और गिवन क्या है कि 5 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। ओके तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, फर्स्ट वो सेकेंड वो थर्ड सेकेंड का भी मैंने फॉर्मूला बताया था। देखो यहाँ पे बताया मैंने nth सेकेंड में क्या डिस्टेंस मूव करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इनिशियल स्पीड चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे हम u निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये गिवन है तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है 5 सेकेंड। क्या गिवन है 5 सेकेंड गिवन है कि 5 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। तो इसका यूज करके हम निकाल लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इसका फॉर्मूला होता है T इजकल टू U बाई G। तो T का वैल्यू गिवन है 5, U G का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, तो U का वैल्यू क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ओके अब मैं इस U का यूज करके चेक करूंगा कौन सा सही आ रहा, फर्स्ट और 10th में इक्वल है या नहीं, फिर सेकेंड एंड 8th में इक्वल है या नहीं, ये मैं चेक करूंगा। ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड 10th के लिए, तो उसे चेक करते हैं नाउ। फर्स्ट सेकेंड के लिए फॉर्मूला हमारा nth का फॉर्मूला क्या है u माइनस हाफ जी 2n माइनस 1। तो फर्स्ट सेकेंड के लिए u का वैल्यू अभी हमने निकाला क्या 50, हाफ g का वैल्यू क्या है 10 और n का वैल्यू 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 50 माइनस 5, ये हो गया 45। अब 10 सेकेंड में निकालो, तो u का वैल्यू 50 माइनस हाफ g का वैल्यू 10 n का वैल्यू 10 पुट कर दो, ये हो गया 50 माइनस 5 इंटू 20 माइनस 1 19, 50 माइनस 95, ये क्या बन गया माइनस 45 मीटर। तो फर्स्ट सेकेंड में आया प्लस 45, इसका मतलब कि 45 मीटर ऊपर। 10 सेकेंड में आया माइनस 45, मतलब 45 मीटर नीचे। लेकिन तो यहां प्लस माइनस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो प्लस का मतलब अपवर्ड, माइनस का मतलब डाउनवर्ड, लेकिन उसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, तो दोनों केस में 45 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकेंड में एंड 10th सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो सेम है। ओके तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच कर गया। तो बाकी भी तुम चेक करके देख लोगे सेम फॉर्मूला से, सेकेंड में, 8th में, फोर्थ में, 6th में, थर्ड में, 7th में, इसमें देखोगे सेम नहीं आएगा।
ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे देखो, एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, प्रूव करा है कि इज एट सेम हाइट एट टाइम t1 एंड t2। करा है कि हमने जब ऊपर थ्रो किया तो t1 एंड t2 टाइम पे सेम हाइट पे है, तो हमें फाइंड करना है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, किस स्पीड से बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया। देखो मैं इसको डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करूं पहले। जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल ऊपर गया, फिर बॉल नीचे आता है। तो किसी भी हाइट को यदि तुम देखोगे, देखो यदि मैं यहाँ पे डायग्राम शो करूं, इस हाइट को देखूं, यहाँ पे देखो बॉल जो है इस हाइट पे दो बार है, टू टाइम पे है, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि पता चल जाए। इसमें बॉल ऊपर जा रहा है और इसमें बॉल नीचे आ रहा है, तो एक टाइम हो गया t1, दूसरा टाइम क्या हो गया t2। तो जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल ऊपर जाता है, फिर बॉल ऊपर से नीचे आता है। तो किसी एक हाइट पे वो दो टाइम पे होता है, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे जाते समय। तो उसमें से एक टाइम है t1, दूसरा टाइम है t2। तो हमें फाइंड करना है इनिशियल स्पीड क्या है, मतलब बॉल को इनिशियली किस स्पीड से हमने थ्रो किया है, यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, y इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। ठीक, ये जो सेम हाइट है इसकी वैल्यू मान लो h है, पुट y इजकल टू h। इसको अरेंज करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस h इजकल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे t में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो t का दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू होगा t1, दूसरा वैल्यू होगा t2। हमें निकालना है इनिशियल स्पीड। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो एक मेथड हमारा क्या है जो सिंपल है, क्वाड्रेटिक का जब यूज करें तो इसके दो रूट है t1 एंड t2, और सम ऑफ रूट का एक फॉर्मूला होता है। बता सकते हो क्या होता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी हो गया हमारा माइनस यू बाई ए क्या हो गया हाफ जी, ये बन गया 2u बाई जी। इसे सॉल्व करोगे तो u का वैल्यू आ जाएगा हाफ जी t1 प्लस t2। हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड है। ये क्या कर रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हमें फाइंड करना ड्यूरिंग इट्स मोशन बिटवीन जीरो से ओ। जब वो जीरो से ओ तक मूव किया, ग्राफ में देखो जीरो से ओ मूव किया, तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स बॉडी कम टू रेस्ट, कितने टाइम पे, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार वो रेस्ट में आ गया, मतलब कितनी बार वो उसकी स्पीड जो है जीरो हो गई। तो हमें बताना कितने, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार वो रेस्ट में आ गया, उसकी स्पीड जीरो हो गई। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उसका मेथड क्या होता है, देखो मैं बताऊं तुम्हें। तो देखो यहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम्हारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और इस तरह से ग्राफ है तुम्हारा, और तुम्हें स्पीड फाइंड करनी हो, सपोज इस टाइम पे तुम्हें स्पीड फाइंड करनी हो, तो उसका क्या मेथड होता है, उसका मेथड होता है कि उस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वह टैंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया थीटा, तो उस पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाता है, टैन थीटा। हमारे इस प्रॉब्लम में स्पीड की वैल्यू जीरो है, तो जब जीरो पुट कर दोगे तो टैन थीटा इजकल टू जीरो, इसका मतलब थीटा इजकल टू क्या हो गया, जीरो। और थीटा जीरो होने का क्या मतलब हुआ, तो थीटा देखो किसके किसके बीच एंगल है, टैंजेंट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच, और ये एंगल जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि टैंजेंट जो है वो खुद हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल क्या बन जाएगा, जीरो।
तो हमारे इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है कि कितनी बार उसकी स्पीड जीरो है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे उसका स्पीड जीरो है। और अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, स्पीड कहां पे जीरो होगा, जहां पे जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। उससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो देखो इस ग्राफ को देखोगे तो एक पॉइंट तुम्हें यहां मिलेगा, यहां पे टैंजेंट डालोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक यहां पे टैंजेंट डालोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। तो हमारा आंसर हो गया 2 टाइम्स। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक क्या बताया कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो क्या बताया मैंने कि जिस टाइम पे फाइंड करना वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वह टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो स्पीड हो जाएगा tan थीटा। और स्पीड जीरो है तो tan थीटा जीरो, मतलब थीटा जीरो होने का मतलब कि जो टेंजेंट है वो भी हॉरिजॉन्टल है। क्लियर। तो इस ग्राफ में हमने देखा कि किस किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हमें 2 पॉइंट मिला, इसका मतलब 2 टाइम पे उसकी स्पीड जीरो है, वो रेस्ट में है। हमारा आंसर क्या हो गया, 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन गिवन है x इजकल टू 4 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताना, इनमें से कौन सा सही। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, हमें वेलोसिटी का ग्राफ बताना है। तो हम वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या गिवन है, 4 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी क्या है पहले, dx बाई डी टी। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 कांस्टेंट का 0 माइनस 2 टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t। तो v इजकल टू क्या हो गया, 2t माइनस 2। यहां पे ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का है। ये जो है ये हो गया स्लोप जो कि पॉजिटिव है, और ये हो गया इंटरसेप्ट y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कि नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे, और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो इंटर ग्राफ v और t पे पावर 1 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा जो आंसर देखोगे तो आंसर डी तो कैंसिल आउट हो गया। स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, नीचे कट कर रहा है, तो थर्ड भी कैंसिल और फर्स्ट भी कैंसिल। तो देखो ऑप्शन 2 में इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और जो स्लोप है ये दो एंगल, ये देखो स्मॉलर देन 90 है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। हमारा आंसर क्या आ गया, सेकंड। क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन था, हमें क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी का ग्राफ। तो हमने पहले वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला, वेलोसिटी और टाइम दोनों पे पावर 1 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। टी का कोफिशिएंट जो है 2 वो स्लोप होता है, पॉजिटिव है, तो एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री होगा एक्स एक्सिस से। इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर करेक्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स, और उसका ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ गिवन है स्ट्रेट लाइन, इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे y एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो y को हम पुट कर देंगे क्या, v। x पे x है, तो x को x ही रखेंगे। c क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो यहां पे देखोगे कि ये जो c को कट कर रहा है, y एक्सिस को जो कट कर रहा है 4 यूनिट ऊपर, तो यहां पे c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू हो गया +4। और m का वैल्यू क्या होगा, तो m का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ये अगर थीटा हो तो m का वैल्यू होता है tan थीटा। यहां पे देखो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो एक दूसरा तरीका क्या होता है, तुम ये एंगल ले लो थीटा डैश, लेकिन माइनस लगा लो,
तो m का वैल्यू हो जाएगा माइनस tan थीटा डैश, ये हो गया माइनस tan थीटा डैश परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया 4/2, ये क्या हो गया -2। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया वेलोसिटी का, v इजकल टू m का वैल्यू निकाला -2x प्लस c का वैल्यू क्या है 4। तो ये हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या निकाला हमने, v इक्वल टू -2x प्लस 4। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तुम जानते हो dv/dt, लेकिन एक्सेलरेशन का एक और भी फॉर्मूला होता है a इजकल टू v इंटू dv/dx। ओके, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी निकाला है वो x के टर्म्स में है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है -2x प्लस 4, और इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है, -2x प्लस 4, ये हो गया -2x प्लस 4, और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो -2, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 4x माइनस 8। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी, 4x माइनस 8। तो इस तरह से देखो आज मैंने तुम्हें क्या बताया, काइनेमेटिक्स चैप्टर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसी कंसेप्ट पे पहले बहुत सारे क्वेश्चन नीट और जेईई में आ चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे तुम अच्छे से देख लो।